हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। 5 कार्ड्स, सबकॉन्शियस की एनर्जी। जय हो राधे कृष्ण, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सबसे पहला ही कार्ड राधे कृष्णा का आया है और उसके साथ आ गया है टावर। आज सुबह की एनर्जी हैवी थी ना, बहुत मॉर्निंग एनर्जी। लवर्स विद टावर एंड एम्परर। जय मां शक्ति। 1 more card। We have the star। एक कार्ड और लेंगे आज। We have moon। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो एनर्जी की बात करें सो एनर्जी मुझे थोड़ी सी हैवी अभी भी लग रही है। एनर्जी हैवी है क्योंकि लवर्स के साथ टावर आया है और एम्परर की एनर्जी है, मतलब लव लाइफ में ईगो के कारण थोड़े क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। और ये जो क्लैशेस हैं ये टेम्प्रोरी नहीं रहेंगे। मतलब अगर किसी का क्लैश हुआ तो ये कम से कम 2 से 3 महीने तक तो चलेगा, ऐसी वाइब्स है। एनर्जी वाइज इमोशनल एनर्जी है। आपके पर्सन इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं और क्योंकि ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है, रियलाइज़ ही नहीं है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपको ट्रिगर करें या आप उनको ट्रिगर करें और वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दें। मीन्स रिएक्शन को बर्दाश्त करने की पेशेंस नहीं है आज के दिन में। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल उनके लिए तो उनके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है, तो आपको ये एनर्जी फील होगी, पिक होगी। बट अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना है। ऐसा ना हो कि आपका ब्रेकअप हो जाए या आपका बातचीत में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मेजर अरकाना से जो साइन है दैट इज़ जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, धूप की खुशबू अच्छी। द लवर्स। द लवर्स को ऑब्स्टिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद द चैरियट एंड एम्प्रेस। थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसके कारण आपके पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है। ये डिसीजन क्या आपके फेवर में है, लेट्स चेक। क्योंकि सेकंड कार्ड टावर है। टावर क्यों आया है? आपके पर्सन ने एंड करने का डिसीजन लिया है। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड हो गई है या प्रोसेस में है। यहाँ पर द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शा रहा है और हैंगमैन सैक्रिफाइस को दर्शा रहा है। और साथ में है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। होप आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हो क्योंकि इतनी लाइट तो है। थर्ड नंबर पे एम्परर आए थे, तो हम एम्परर को पहले क्लैरिफाई कर लेंगे। एम्परर को पहले क्लैरिफाई करेंगे
वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ सोर्ड्स। ख़त्म हो रही है एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ईगो में तो हैं, लेकिन ईगो में ये अपने आप पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, ये उन लोगों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं जो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, जो लोग इनके कार्मिक हैं, जिन लोगों के साथ इनका कर्मा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इनका कॉन्शियस माइंड इतना ज़रूर एक्टिव है कि ये गलत के साथ गलत कर रहे हैं, सही के साथ गलत नहीं होने देंगे, ऐसी वाइब्स है। इसीलिए होप आया है और हाई प्रीस्टेस आया है। क्या अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं? यस, बिल्कुल। अपनी इनर थोड़े रूड एनर्जी में तो हैं, बहुत रूड है, थोड़े नहीं काफ़ी रूड हैं, लेकिन ये अपने प्यार को किसी भी तरह से पाना चाहते हैं, चाहे ट्रेडिशनल वे में, चाहे लव मैरिज, सक्सेस चाहते हैं बस। ये किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते, इनकी इंट्यूशन इनको यही गाइडेंस दे रही है। क्या होप है आपके पर्सन को? आपके पर्सन को होप है कि ये कार्मिक साइकिल रिलीज़ हो रही है तो हो जाए, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मन क्या कह रहा है आपके पर्सन का? इमोशंस क्या हैं? थोड़ा डर है, बट इनको ये सुकून है कि बहुत समय वेट कर लिया, अब मुझे फाइनली अपने दिल की सुननी ही होगी। क्या न्याय होगा? क्या जस्टिस होगा? वी हैव गॉट द सन, डेफिनेटली जस्टिस होगा। मूव ऑन करेंगे उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो लोग इनके कार्मिक हैं। आपसे बातचीत हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपकी डेस्टिनी इनके साथ है तो इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है, और आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में काफ़ी क्लियर आउट करने की एनर्जी में है। क्लिनजिंग बहुत फास्ट पेस में है, ये तो क्लियर है। समझ रहे हैं? सो मेजर अरकाना से लव लाइफ को लेकर, जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनको लेकर एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। करंट फीलिंग्स राइट नाउ। True feelings, reparenting yourself, resolving conflict, the distorted masculine. 3 more cards. Self-respect, luminosity, the distorted feminine. तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन दोनों वाइब्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बाउंड्रीज। सो देखिए यहाँ पर इनकी फीलिंग्स क्या हैं। चाहे आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हों या मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हों, एनर्जी यहाँ पर अपने आप में करेक्शन की है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे खुद में करेक्शन करना है, मुझे अपने अंदर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो चेंजेस हैं उसको लाना ही होगा। अगर ये बहुत सीधे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा होना ज़रूरी है, और अगर ये बहुत टेढ़े थे तो थोड़ा सीधा हो, ये बिना काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी एनर्जी में करने वाली हैं या करने वाले हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में मटेरियलिस्टिक और अपनी लव लाइफ दोनों में स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि अगर ये बहुत ज़्यादा पुअर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में रिच बनने के लिए, या आप कह सकते हैं अगर पुअर नहीं भी हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स
कई लोगों की लाइफ में है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, कई लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग इनके खुद की जो नेगेटिविटीज़ है, चाहे कम पढ़े लिखे हों, चाहे गरीब परिवार से बिलोंग करते हों, चाहे इनकी लाइफ में कर्ज़ बहुत ज़्यादा हों, चाहे इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, जैसे किसी के घर में अगर बहन है तो भाई पहले अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता, पहले ये सोचता है कि पहले किसी भी तरह से पैसे जुटाकर बहन को निपटा देते हैं, शादी उदी कर देते हैं, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक की लाइफ में। सब कुछ सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून में नहीं होता, सबको लाइफ में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है एक एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पर सबके पर्सन अबंडेंट हैं ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन अबंडेंट होंगे, कुछ ज़्यादा ही अबंडेंट होंगे, कुछ लोगों के पर्सन मिडिल क्लास होंगे, लोअर मिडिल क्लास होंगे। तो यहाँ पर जो भी इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको ये करेक्ट करना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है कि मुझे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करनी है, आपसे बातचीत करके आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, जब तक मैं इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाता, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, ब्लूम नहीं करता अपनी करियर में, तब तक मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। दूसरी चीज़ कि कुछ बाउंड्रीज़ भी ये सेट करेंगे या फिर आप सेट किए हैं तो ये उसके लिए अग्री करेंगे। जैसे कई बार होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कह देती है कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम ऐसे पर्सनली नहीं मिलेंगे या हम फिज़िकल रिलेशनशिप से बहुत दूर रहेंगे। तो चाहे इनको कितनी भी आपकी नीड हो, बट ये आपसे उस चीज़ के लिए अग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, मैं जब तक तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे देती या नहीं दे देता तब तक हमारी ये बाउंड्री सेट रहेगी। कितनी कॉल करनी है ये भी बाउंड्री सेट होती है कई रिलेशनशिप में कि तुम मुझे इतने से इतने बजे तक कॉल मत करना, मैं ऑफिस में हूँगा। अगर उसी टाइम पे आप कॉल करते हो तो झगड़ा भी हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि मैं सिर्फ रात में बात कर सकता हूँ या सिर्फ सुबह बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कई बार लड़की के ऊपर बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, घर में बात नहीं कर सकते, तो बाहर जाएंगे तब बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट की हुई है जिसको लेकर या तो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे पास्ट में, अब यहाँ पर उस पर भी सॉर्ट आउट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पर्सन थोड़े फ्लर्ट टाइप के रहे हैं, किसी और से बात करना, किसी और के साथ दोस्ती करना, जिसके कारण आप लोगों में झगड़ा हुआ है कि जब मैं हूँ तो तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, उससे बात करने का क्या मतलब बनता है, तुम किसी और से वाया भी मैसेज पहुंचा सकती थी या पहुंचा सकते थे, तुमने डायरेक्टली उसका नंबर क्यों ऐड किया। बहुत अजीब अजीब से टॉपिक होते हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जिस भी रीज़न से, चाहे एटीट्यूड को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कि तुमने मुझे सबके सामने बोल दिया या तुम्हें मेरी कद्र नहीं है, तुमने मुझे बोला मेरी फैमिली को भी बोल दिया, ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है। फैमिली को लोग फटाक से बोल देते हैं, जो चीज़ें ज़्यादातर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार मेरे तक रखो, फैमिली तक मत जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण आप में से कई लोगों के पर्सन दूर हुए थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये खुद में चेंजेस लेकर आएंगे, खुद के अंदर ये वो हर चेंजेस लाने के लिए रेडी हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। समझ रहे हैं? तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है अभी इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन। आज मुझे बहुत ज़्यादा लाइट मन नहीं कर रहा था, लाइट से पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे ज़्यादा लाइट हो जाती है तो चक्कर आने लगते हैं। थोड़ा मुझे सूदिंग एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहले वो व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, इमीडिएट एनर्जीज़। देवी के पास, देवी को क्यों मार रहे हो जाके भाई, वो क्या बिगाड़ रही है तुम्हारा। सो वी हैव रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, डेथ, देन वी हैव न्यू बिगनिंग। अच्छा, यहाँ से भी डेथ एंड फूल साथ में आए हैं।
देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो सारे मेजर अरकाना हैं, सो ओनली वन नंबर इज़ हियर, दैट इज़ नंबर 7। सो 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। और फ़िलहाल अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों के पार्टनर और आपके बीच में कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। सो जैसा कि सुबह एनर्जी हैवी आई थी, तो आज का दिन अभी भी हैवी है। जो कॉन्टैक्ट में है फ़िलहाल 23 से 25 घंटे काफ़ी हैवी हैं, स्पेशली 25 घंटे। 7 से 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है, जिसमें कुछ लोगों के पर्सन पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, या दिल की बात नहीं समझ पा रहे हैं, या पर्सनल मीटिंग को लेकर किसी बात पर बहस करेंगे, ये नज़र आ रहा है, स्पेशली जो कांटेक्ट में है। अगर किसी का रिश्ता आज के दिन ख़त्म होता है, ब्रेकअप होता है, झगड़े होते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, तो आगे चल के फिर से एक नई शुरुआत होगी, लेकिन समय लगेगा। तो कोशिश करिएगा कि आज का दिन किसी ऐसे मुद्दे पर झगड़े ना करें। सैक्रल चक्र यहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स को भी दर्शा रहा है। तो अगर आपको डाउट है आपके पर्सन पर कि ये कुछ छुपा रहे हैं, या ये एक्सप्रेसिव नहीं है, या ये समय नहीं देते, तो झगड़ा मत करना आज के दिन में, पेशेंस रखना। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए एनर्जी इज़ नॉट दैट हैवी। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अगर आप में से किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं। हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। पावर की एनर्जी है, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं आपके पर्सन। फ़िलहाल 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 दिन के अंदर, 30 घंटे के अंदर, स्पेशली 3 दिन नहीं, क्योंकि मैं डेली अपडेट करती हूँ, तो 30 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, बातचीत होगी, सक्सेस की वाइब्स है। थर्ड आई एंड हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। कुछ लोगों के पर्सन का विजन क्लियर नहीं है। अभी दूर की कमिटमेंट तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, विश कर सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो फॉर नो कॉन्टैक्ट 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़, थोड़ा सा बच बचा के रहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना इज़ रिक्वायर्ड फ़िलहाल अभी इस वक्त। आगे चल के सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, बट अभी फ़िलहाल आप में से काफ़ी लोगों के लिए वार्निंग है, थोड़ा सा सिचुएशन हैवी होगा। जिन लोगों का सेपरेशन मोर देन 1 ईयर से है, उनके लिए कमिंग 3 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों का सेपरेशन 1 साल से ज़्यादा से है, उन लोगों के लिए कमिंग 3 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की मदद से आप दोनों के कुछ कार्य बन सकते हैं, और सही समय आने पर सडनली ये चीज़ें अपने आप होंगी। तो टिल देन पॉजिटिव रहिए। जिन लोगों का सही समय नहीं चल रहा, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। 3 कार्ड्स। मैनिफेस्टिंग मैजिक, बॉटम ऑफ द डेक। मैजिक मैनिफेस्ट कर सकते हैं कैसे? स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करनी है तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सीधा अपने पर्सन को या सीधा कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने के पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना सीखिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि कैसे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। मेरे सामने ही बहुत सारे पेड़ हैं, मेरे घर के बाउंड्री के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, और मैं कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करती हूँ जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है इन द सेंस, मैं स्काई में मैनिफेस्ट करती हूँ, या मैं एंजल्स को बोलती हूँ कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये शो कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। और मैं उनको डेडलाइन भी देती हूँ
कि मेरे पास 15 मिनट है, क्योंकि मैं यहाँ 15 मिनट के लिए ही हूँ, तो प्लीज़ शो मी योर ब्लेसिंग्स। अब उस टाइम पीरियड में मुझे जो भी एंजल्स शो करते हैं, मैं कई बार उसको रिकॉर्ड कर पाती हूँ, कई बार रिकॉर्ड नहीं भी करती हूँ। मेरे पास फ़ोन नहीं रहता उस टाइम पे। जब फ़ोन हाथ में रहता है तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ, और आप लोगों के लिए मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में मैंने डाले भी हुए हैं वो सारे वीडियोस। तो एंजल्स शो करते हैं, और एंजल्स जब आपको शो करते हैं कोई चीज़, तो वो ज़्यादातर वाइट कलर में शो करते हैं। समझ रहे हैं? वाइट बर्ड, स्काई में वाइट कलर से कुछ ड्रॉ कर दिया उन्होंने, वो आपको एक साइन दे देते हैं। तो पहले ये मैनिफेस्ट करना सीखिए। जब आप ये मैनिफेस्ट करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आपको एश्योरेंस हो जाएगी कि हाँ, अब मैं अपने पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मनी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको पहले एंजल से कनेक्शन फिट करना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बेस्ड आप नहीं कर सकते, डेली आपको उन्हें समय देना है, डेली आप उनसे कनेक्शन बनाइए। अगर मैं आपसे डेली कनेक्शन ना बनाऊं तो फिर आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप मुझे जानते हैं, 4 साल से रेगुलर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती होगी, या मेरे साथ आपका एक कनेक्शन बना है, या मैंने वो कनेक्शन बनाया है, ठीक है, आपके साथ, तो आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। आप मुझे इतना समय देते हैं, अपने 24 घंटे में एक एक मिनट बहुत प्रेशियस होता है, जिसमें से आप मुझे अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं। तो कोई भी अपना समय ऐਵੇਂ ही नहीं देता किसी को। तो मैं हमेशा आप लोगों को इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, और आप भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प मिलती है अपने लाइफ से रिलेटेड। वैसे ही जब आप डिवाइन को समय देते हैं, जब आप डेली डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, चाहे वो एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, अपने ईस्ट के साथ, अपने कुल जो देवी देवता हैं उनके साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्शन बैठाते हैं, तो फिर डेली आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जो इंसान डेली टाइम स्पेंड करेगा वो धीरे धीरे उनके साथ कनेक्शन में आ जाएगा। जो डेली टाइम स्पेंड नहीं करेगा वो सोचेगा कि बस आज एक त्यौहार है तो आज हम बैठकर सारी फॉर्मेलिटी कर दें, खूब सारे फ्रूट्स रख दें, खूब सारे दिया बाती जला दें, खूब सारे फूल चढ़ा दें। हमने 5000 के फूल चढ़ाए, हमने 108 कमल के फूल चढ़ाए। एक दिन से भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे, भगवान के आप बच्चे हैं, भगवान हमेशा ब्लेसिंग देंगे, आपको चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन जब आप डेली उनसे कनेक्ट करते हैं, जब आप डेली उनसे बातें करते हैं, तो आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट भी करना नहीं पड़ता, अपने आप ही मैजिक क्रिएट होने लगता है। अपने आप ही आप देखेंगे उन चमत्कारों को, उन मिरेकल्स को, और आपकी अनटैप्ड जो इनर पावर्स हैं वो भी अलाइनमेंट में आने लगती हैं। वो भी अपने आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ रही हैं कि आप किसी को कुछ बोल दो वो हो जा रहा है, आपको फ्यूचर विजन्स आने लग रहे हैं, आप एनर्जी पिक कर ले रहे हैं किसी की भी, क्या होने वाला है वो आपको पहले पता चल जा रहा है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये कोई डिफरेंट ऐसा नहीं है कि किसी के पास है ये मैजिक, किसी के पास नहीं। ये मैजिक सबके पास है, सिर्फ आपको समय देना है, अपना इम्पॉर्टेंट समय 15-20 मिनट, आधा घंटा डेली आप कनेक्शन बनाइए, बातें करिए एंजल से, बर्ड से, पेड़ पौधों से, भगवान से। वो आपको सुनते हैं, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। ड्रीम्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एंजल्स ड्रीम के माध्यम से भी गाइड करते हैं। आपके ईस्ट, कुछ अच्छा होने वाला है आपको पहले ही सपने आ जाएंगे, कुछ बुरा होने वाला है आपको पहले ही 1-2-1.5 महीने पहले से ही कोई ना कोई नेगेटिव ड्रीम्स आने लगेंगे, ठीक है। उन नेगेटिव ड्रीम से आप समझ जाओगे कि कुछ तो है, मतलब भले आप देख नहीं पा रहे हो क्या होने वाला है, बट कुछ तो है, कुछ तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय में जो ठीक नहीं है। अपनी तरफ से आप अपने दिल को मजबूत कर लेते हो, ये इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी चीज़, ड्रीम्स में आपको कुछ अच्छा होने वाला है वो भी पता चल जाता है। कई बार आप नोटिस करोगे कि आपको सपने आने लगते हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स के, नदियों के, या मंदिरों के, या अपने पर्सन के,
या बहुत सेलिब्रेशन टाइप्स अपने आप को आने लगते हैं, तो आप समझ जाते हो कुछ अच्छा होने वाला है। एंड देन सडनली आपके पर्सन आ जाते हैं, सडनली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं, सडनली कोई ऐसा काम बन जाता है जो बहुत टाइम से अटका हुआ था। तो ड्रीम्स भी आपको गाइड करते हैं। और अब देखिए, हमारी इतनी तो शक्ति नहीं है कि हम भगवान को देख सकें फेस टू फेस या उन एनर्जीज़ को देख सकें, लेकिन हाँ, प्रेजेंस फील होने लगती है जब आप अलाइनमेंट में आते हैं। दूसरा है हार्ड एंड हार्ट। कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं लाइफ में जिसने आपको बहुत पत्थर का कर दिया है। आप उन सिचुएशंस में रहकर बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरे हो गए हो। कई लोग बहुत चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं, कई लोग बहुत शांत हो जाते हैं, मौन व्रत टाइप्स की, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई रो रहा है ठीक है, कोई हंस रहा है ठीक है, बिल्कुल शांत हो गए। कई लोग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भीड़ में रहना ही नहीं है, मुझे पार्टी अटेंड नहीं करनी, मुझे कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना। एक आइसोलेटेड एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा दुख देखा है जिसके बाद अब उनका जो मन है वो इस मोह माया वाली एनर्जी से दूर हो गया है। तो कई लोगों को लगता है कि उनका दिल पत्थर का हो गया है, उनको कोई फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग लेस हो गए। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि फीलिंग लेस नहीं होना है, आपके अंदर वो सारी एनर्जीज़ मौजूद रहनी चाहिए। भले आप लोगों से कनेक्ट करना चाहें ना चाहें, भले आप अकेले रहना चाहें, बट पत्थर का नहीं होना है। अपने इमोशंस को बरकरार रखना है, अपने अंदर की जो सोल है उसको हमेशा रिजुविनेट करना है, रिफ़्रेश करना है, ठीक है। और आप अपने अकेलेपन को एक रास्ता दे दीजिए अवेकनिंग की तरफ, इस अपने स्पिरिट से कनेक्ट करने की तरफ, अगर कोई ऐसा है तो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त कुछ गाइडेड एनर्जीज़। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।